So, welcome to everyone to the first class of our Marks Booster Crash course for Indian Economy by Navinomics. तो बेसिकली लेट मी टेल यू कि हम इस क्लास में क्या देखेंगे। और आज का क्लास होगा मेनली 3 चीज़ों पे डिस्कस होगा। फर्स्ट वी विल सी आवर कोर्स करिकुलम कि इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। होगा कोर्स करिकुलम। सेकेंड हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने का मेरा मतलब यह है कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक इग्नोर करना चाहिए। एंड थर्ड हम देखेंगे हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, IES स्कोर जून 2024। सो देखिए, हाईएस्ट स्कोर या लोएस्ट स्कोर कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मैं फोकस करूँगा मैक्सिमाइज करना है स्कोर। एंड मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड डिफरेंट कोचिंग क्लासेज। हमारा जो न्यू बैच होगा 2025 का वह जून लास्ट को स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी हमारा नियरली यह 2 मंथ का क्रैश कोर्स है। 2 मंथ में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे पहले मैं उसका डिटेल्स बता देता हूँ। इन बिटवीन कोई भी रिगार्डिंग कोई भी कोर्स डिटेल्स हो या फिर CUET हो, PG इकोनॉमिक्स हो, IES हो, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट फॉर आवर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, वहीं पे सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। तो बेसिकली हमें क्या होता है, देखिए स्कोर को आपको बूस्ट करना है तो प्रॉपरली जो हैं जनरल इकोनॉमिक्स के 3 पेपर हैं और 1 पेपर है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, एंड एवरी पेपर कंसिस्ट 200 मार्क्स। तो 200 × 4 दैट इज 800 मार्क्स। और 200 मार्क्स जो होता है वह इंग्लिश प्लस GS होता है। 100 मार्क्स इंग्लिश प्लस 100 मार्क्स GS। आई विल बी टीचिंग दिस ऑल्सो। तो 800 और 100 मीन्स 200 नियरली। अगर आप पिछले ईयर्स का 4-5 ईयर्स का ट्रेंड्स देखें तो जनरल कैटेगरी में इवन इफ़ यू स्कोर 400 जस्ट ए सेकंड 420, 430, 440 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो, जो कट ऑफ हमारा कह रहा है, तो आपका आराम से इंटरव्यू वगैरह कॉल आराम से आ जाता है। सो विल सी द स्टेप वाइज। बट इंटरव्यू कॉल से हमारा काम नहीं चलेगा। नियरली कम से कम 15-20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे एबव द कट ऑफ। तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ द डेटा। अब थोड़ा हम अदर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। OBC जो हैं, OBC, EWS, इनका ऑलमोस्ट बराबर रहता है, 5-10 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो इनका क्या है, नियरली कभी कभी इनका भी 380 या 400 के आसपास जाता है। बट समटाइम्स इट इज सीन की 350, 360 पे भी रिजल्ट हो जाता है। तो जो भी कैटेगरी वाले हैं थोड़ा यह टारगेट करेंगे कि एटलीस्ट 400 तक हमारा आ जाए या 380 के आसपास आ जाए। और जो थोड़े ST SC हैं उनका भी थोड़ा कम जाता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द कट ऑफ एंड ऑल, नो नीड टू वरी। बट एज ऑफ नाउ लेट्स फोकस कि हमें मार्क्स कैसे बूस्ट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि डोंट इग्नोर एनी टॉपिक मीन्स एनी टॉपिक विच इज़ रिटन इन द सिलेबस। जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है एक टॉपिक। ठीक है, करना क्या है, हर टॉपिक के वन टॉपिक एटलीस्ट 1 to 2 पेज नोट्स। एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू 2 पेज नोट्स एटलीस्ट। वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो IES आंसर लिखने के लिए देती है, ठीक है, मैं चलो इसको शेयर कर देता हूँ। जो IES का बुकलेट होगा वह कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एक रहेगा 1 पेज वाला, 1 पेज का आंसर लिखना रहेगा जो कि नियरली 10 मार्क्स का होता है, जस्ट 1 पेज आंसर। फिर एक रहेगा 2 पेज वाला जो कि 15 मार्क्स का होता है। और एक रहेगा 3 पेज वाला जो कि 20 मार्क्स का होता है। अगर थोड़ा ओलिगोपोली वगैरह का न्यूमेरिकल रहेगा तो समटाइम्स ये 4 पेज में भी है। सो गिवन दैट कि अगर वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यू हैव द कंटेंट ऑफ 1 to 2 पेज, एटलीस्ट 2 पेज का आपके पास कंटेंट है, देन ओनली यू कैन स्ट्रेच दैट कंटेंट टू 2 पेज to 3 पेजेस। इसलिए पेज भरने भी वहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट। डेफिनेटली UPSC एंड रिलेटेड टू UPSC एग्जामिनेशन, IES, IAS एंड अदर, उनको क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है, यह याद रखिएगा। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट होता है अदर देन क्वांटिटी, जो कि ग्रेजुएशन एग्जाम या मास्टर्स एग्जाम का आपके यूनिवर्सिटी में होता है। क्वांटिटी पे लेस फोकस करेंगे, क्वालिटी करेंगे। एंड यू ट्राई टू डायरेक्टली हिट द हेड ऑफ द पिन। ठीक है, हेड ऑफ द पिन। क्वेश्चन अगर कोई पूछा गया है दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। चलो लेट्स शेयर द सिलेबस। ठीक है, अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो मेक श्योर इफ़ यू आर इवन यू लाइक पॉइंटर्स में आप लिखो, ठीक है, या फिर पैरा में लिखो। मेक श्योर अगर आप पैरा में लिखते हो तो फर्स्ट पैरा में आप समरी लिख दो आंसर का, सो दैट कि जो आंसर आपको जो जज कर रहे हैं द इवेल्युएटर, दे विल गेट टू नो कि व्हाट ही इज सी और सी इज ट्राइंग टू से। या फिर पॉइंटर्स में लिख रहे हो तो पॉइंटर्स के लिखने के बावजूद मेक श्योर कि आप फर्स्ट का जो है वो पैरा लिखो, उसके बाद 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी है वो पॉइंट में लिखेंगे। व्हेन वी विल बी डूइंग लाइव आंसर राइटिंग सेशन ना,
डोंट वरी, पीपल हु विल बी ज्वाइनिंग अस, लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा, नियरली 1 to 2 आवर्स का होगा, एंड वी विल हैव डिटेल डिस्कशन ऑफ लाइव आंसर राइटिंग। डिटेल हम डेली 3-4 आंसर लाइव में लिखेंगे ताकि आपको उसमें सहूलियत हो। अब चलिए हम थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस 1000 मार्क्स का आपका है, इसमें काफ़ी हम क्विकली जाएंगे। देखिए सबसे पहला है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में मैं आपका क्लास लूँगा, एसे का भी क्लास लूँगा, ठीक है, एसे का भी क्लास लूँगा। एसे में करीब मैं 8 to 10 टॉपिक्स बता दूंगा, नो नीड टू वरी, एकदम डरना नहीं है। 8 से 10 टॉपिक्स बता दूंगा, 1 या 2 टॉपिक उससे आना ही आना है, एकदम 101%, नो नीड टू वरी। बस उस पर आपको फ्रेमवर्क बनाना है, कैसे ऐसे लिखना है, वो हो जाएगा। हाँ, ऐसे में नियरली 10 से 11 पेजेस आपको दिए होते हैं, 10 to 11 पेजेस, और नियरली आई थिंक 1000 या 800 वर्ड्स रहता है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम नेचर, यू कैन सी। क्योंकि हर बार आप वही जो पीछे दिया हुआ है उसको मत देखें, वाइल यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल मस्ट रीड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कभी कभी वो चेंज भी कर सकते हैं। तो नियरली 10 to 11 पेजेस का ऐसे होता है। इंग्लिश का मेन 2 ही चीज़ होता है, ठीक है, एक तो प्रेसी राइटिंग होता है जो कि नियरली 30 मार्क्स का होता है, और एक ऐसे होता है, ठीक है, यह भी 30 मार्क्स का होता है। तो इन दोनों मिला के भी अगर आप 30+ ले आते हैं तो बाकी जो बचता है आइडियम, फ्रेजेज, मेक सेंटेंसेज एंड ऑल, उसमें भी अगर आपको 10-15 आ जाते हैं तो नियरली 45 to 50 मार्क्स इज़ वेल एनफ, इट्स वेरी गुड स्कोर। इवन आई हैव सीन सम ऑफ टॉपर्स के 40s में स्कोर है, हालांकि कुछ के 60s में भी हैं, बट नो नीड टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो 40s के अराउंड स्कोर आ रहे हैं, दैट इज़ वेल एनफ। और जीएस के अब हम बात कर लेते हैं, तो जीएस का भी वही सीन है, ठीक है। जीएस में भी अगर आप 40s में आ रहे हैं, मीन्स 40 + 40, अगर आपके नियरली 80 या 80+ स्कोर आ रहे हैं आउट ऑफ 200, दैट इज़ वेरी गुड। क्यों आई एम टेलिंग यू कि देखिए 80 का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 200 नियरली 40% या उससे अब 400, यानी 1000 का मतलब क्या हुआ, 400 से अब मीन्स वी आर नियर टू द कट ऑफ, सॉरी 400 मार्क्स। तो सिंपल लॉजिक यह कहता है। अब देखिए इंग्लिश और जीएस में थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश में आपको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना पड़ता है, जस्ट 2 पेपर्स, जस्ट 2 पॉइंट्स यू हैव टू फोकस, दैट इज़ द एसे एंड प्रेसी राइटिंग, ठीक है। जीएस में थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है, जीएस में आपको थोड़ा पीवाईक्यू के पैटर्न को पकड़ना है। पीवाईक्यू के पैटर्न को जब आप देखोगे, ब्रॉडरली है, हिस्ट्री है इसमें, ठीक है, हिस्ट्री विथ कल्चर पूछते हैं, जिसमें मॉडर्न भी रहेगा और कल्चर रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन एंशिएंट से एक रहेंगे, वो भी साइंस टेक्स से रहते हैं, और एक आध मेडाइवल से रहेंगे। तो हिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस रहते हैं, आई थिंक 5 क्वेश्चन रहते हैं, माय बैड। 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री के रहेंगे, एंड मोस्टली वो पीवाईक्यू बेसिस के टॉपिक पे रहते हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, बट टॉपिक जरूर रिपीट होंगे। आई थिंक लेट्स रीड द सिलेबस expected to the educated person who has made the special। हाँ, this paper will include Indian polity से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम हो गई, जुडिशियरी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे रहेंगे, देखिए लिखा हुआ भी कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट वगैरह पे थे रहते हैं क्वेश्चन, नेशनल जुडिशियल कमीशन पे रहते हैं क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सिर्फ आई मीन एंशिएंट नहीं आएगा, मॉडर्न भी आएगा और कल्चर भी आता है। दे शुड मेंशन कल्चर, जैसे नगारा स्टाइल टेम्पल क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में किस तरह के टेम्पल का आर्किटेक्चर है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछते हैं, ठीक है। द्रविडियन स्टाइल है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, नगारा और आई थिंक नगारा तो हमारा नॉर्थ में हो गया और साउथ में द्रविडियन है। इसके अलावा भी एक और स्टाइल है जो कि दोनों के मिक्स का है, वह क्या होता है, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ समबडी कमेंट एंड आई विल हाईलाइट देयर कमेंट। चलिए जल्दी से आप कमेंट कीजिए, एक बार वह भी पूछा गया था पीवाईक्यू में, तो वी विल सी दैट। और जीएस से रिलेटेड क्या होगा, जीएस से वी विल सी नियरली 5 to 6 2 आवर्स का क्लास है, ठीक है, 2 आवर्स का क्लास होगा, और 10 से 12 घंटे का जीएस का क्लास में व्हाट एवर आई विल बी टीचिंग यू, मेक श्योर 60 to 70% क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लास में आएंगे, ठीक है, दैट आई वुड शेयर। अभी तो हमारा यह क्लास है एंड आई विल ट्राई टू शेयर ऑन द यूट्यूब एज वेल। जब ये क्वेश्चंस आएंगे, आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज हियर एक्सपीरियंस मैटर्स। तो पॉलिटी हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी थोड़ा इनका ट्रिकी होता है। देखिए ज्योग्राफी में ये क्या करते हैं, दे डोंट फोकस ऑन कोर ज्योग्राफी, मोस्टली इनका ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी होता है, ठीक है। जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स है वो समझ जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है। फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल ज्योग्राफी 1 or 2 क्वेश्चंस वो इकोलॉजी को भी टच कर देते हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी में मेनली क्या होता है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, कभी अर्थक्वेक पे आ गया, कभी लैंडस्लाइड पे आ गया, कभी फ्लड पे आ गया, तो 5-6 टॉपिक है उसी से आते हैं। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट पे आ गया, तो लाइक दैट, ठीक है। यही 5 टॉपिक हैं, पॉलिटी हो गए, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, और आपका जो ऑल टाइम फेवरेट होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, 4th पिलर है। तो 4 पिलर इंटू 5 क्वेश्चंस जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। क्लियर, दैट्स द डिटेल सिलेबस डिस्कशन एंड मार्क्स कंपोजिशन। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सबसे पेपर टफ जो होता है वह पेपर 1 ही माना गया है, बट इट इज़ वेरी स्कोरिंग पेपर।
अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है तो जल्दी से PYQ करेंगे, और जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसको करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है जिसको इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, तो सारे पेपर्स आपको देखने हैं, क्योंकि पेपर 1 इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स नॉट अ वन डे वर्क। बाकी पेपर क्या है, वन डे वर्क में आप थ्योरी पूछते हैं, इसमें क्या है, क्वांट है, तो क्वांट एक दिन की बात है नहीं। देखते हैं इसमें क्या है, इसमें मेनली मास्टर्स का सिलेबस है, PG और UG का कंबाइंड सिलेबस है, ठीक है। तो लुक एट हियर, सिलेबस एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जो भी सिलेबस में लिखे हुए मेक श्योर वहाँ से आपको एटलीस्ट 2 पेजेस के नोट्स बनाने हैं, प्लस डेरिवेशन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो भी है, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तब कंज्यूमर सरप्लस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंज्यूमर सरप्लस ही देखो, इट्स योर ड्यूटी टू चेक प्रोड्यूसर सरप्लस पे भी 1-2 न्यूमेरिकल, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो गया, वही प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डुअलिटी, इंडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो इसमें 2-3 तरह के न्यूमेरिकल कई बार आए हैं, एक्सपेंडिचर फंक्शन, इंडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, रिस्क एवर्सन वाला क्वेश्चन आया था एक बार, नेस इक्विलिब्रियम से गेम थियरी कहा जाता है, वैल्यू ऑफ गेम निकालने। तो यह सब हम करेंगे, यह सब हम सारे डिटेल्ड में अभी नहीं करेंगे, जो भी हमारा जून में 2024-25 का कोर्स है उसमें हम डिटेल में करेंगे। अभी हम मार्क्स को गेन कैसे करना है उस पर काम करेंगे। अभी इन सब एरिया से हाईएस्ट फेचिंग मार्क्स कौन सा एरिया उसको हम फोकस करेंगे। अब थियरी ऑफ प्रोडक्शन है, यू मस्ट हैव 1 और 2 पेजेस ऑफ नोट। जैसे कॉप डगलस के वो फीचर्स पूछ देते हैं, प्रूफ करने पूछ देते हैं कि इसका इलास्टिसिटी अल्फा और बीटा जो होता है वो क्या होता है, प्रूफ कीजिए। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं, चाहे पार्शियल इक्विलिब्रियम हो, जनरल इक्विलिब्रियम हो, 1 से 2 पेजेस के आपके पास नोट्स होना चाहिए, गिवन दैट कि यू आर अनेबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इटसेल्फ। तो जो 2 पेजेस के नोट्स हैं, आई विल बी शेयरिंग माय नोट्स एज वेल। मैं क्लास में सारा नोट्स करवाऊंगा, सब कुछ मैं दूंगा, डोंट वरी। जो भी कोर्स ज्वाइन किए हैं दे नीड नॉट टू वरी, एंड आई कैन गारंटी यू डायरेक्ट 300 मार्क्स एकदम डायरेक्ट क्लास से आने हैं, और आपको 400 प्लस स्कोर करना है टू क्लियर द कट ऑफ। 18 सीट्स है तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन टफ है। दिस आई कैन गारंटी यू, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। 300 प्लस, आई वुड से 300 प्लस मार्क्स का एकदम क्लास से आएगा, हमारे लाइव क्लास से, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। आई एम टेलिंग यू दिस, मेकिंग दिस वर्ड। मैं CUT वाले को भी पढ़ाता हूँ, तो आई चैलेंज कि आउट ऑफ 300 यार 150 हमारे क्लास से आएगा। एंड फॉर्चुनेटली इट वाज नियरली 240 मार्क्स के क्वेश्चन, मीन्स नियरली 55 to 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 क्वेश्चन केम डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास लेक्चर। दैट आई विल बी शेयरिंग ऑन द यूट्यूब एज वेल कि कैसे ये होता है पॉसिबल, ठीक है। हाँ, अब मैं बताता हूँ। अब बीच में पूछोगे कि सर आप इतना बोल रहे हो, आपका खुद क्लियर नहीं हुआ। मेनी टाइम्स आई टोल्ड दिस एग्जाम नीड्स लॉट्स ऑफ आंसर प्रैक्टिस। जो आंसर प्रैक्टिस नहीं करेगा, इंक्लूडिंग गॉड, इवन गॉड कैन नॉट क्लियर एनी एग्जामिनेशन ऑफ UPSC हु हैज लैक ऑफ आंसर प्रैक्टिस। तो आंसर प्रैक्टिस देन नॉलेज, जो मेन एग्जाम है, दिस इज सब्जेक्टिव एग्जाम। तो आपको आंसर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद नॉलेज को फोकस करना है। तो आंसर जितना भी आप लिमिटेड नॉलेज जान रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखिए। सो ऑफ दिस आवर प्रोग्राम आंसर प्रैक्टिस हमारा कोर रहेगा, क्लियर। यह सारा सिलेबस का आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, नो नीड टू वरी। क्लास में हम एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे, और हमारा मेन जो रहेगा आंसर प्रैक्टिस रहेगा, और कैसे मार्क्स को गेन करना है कम समय में। आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ 3 आवर्स में, 3 आवर्स के क्लास में मैं सारा आपको डेवलपमेंट पढ़ा दूंगा विथ कंप्लीट नोट्स, ठीक है। IES के जो भी PYQ आए हैं सारा मैं करवा दूंगा 3 से 4 क्लास में, ताकि आपका टाइम बचे और खुद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दें। आई विल बी टेकिंग फ्यू लाइव सेशन एज वेल कि कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं बिफोर स्टार्टिंग लाइव आंसर राइटिंग। उसके बाद माइक्रो हमारा थ्योरी ऑफ वैल्यू है। थ्योरी ऑफ वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछते हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, कभी मार्क्स पे पूछेंगे, कभी कैलडॉट पे पूछेंगे, कभी कैलेस्की पे पूछेंगे। 5 मार्क्स में हमारा यूलर्स थ्योरम आ जाता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनका भी 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, वो जो रहता है इनका स्किटोवक्सी पैराडॉक्स, जो कि कंपेंसेशन प्रिंसिपल वाला है। पब्लिक गुड से कभी कभी देखा गया है एक आध न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है। हालांकि इंटरपर्सनल कंपैरिजन काफ़ी कम पूछा गया है। सोशल चॉइस से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। अमर सेन और इनका कोस थ्योरम फेवरेट रहा है, तो इसको एक एक चीज़ को आप कर लेंगे। और जो डाइवर्जेंस और सोशल वाला वो जो डायग्राम है जिसमें पिगोवियन टैक्स को दिखाते हैं, चलोजा में भी वो डायग्राम है, क्वेश्चनिस में भी वो डायग्राम है, एक्सटर्नलिटी वाला कैसे टैक्स इम्पोज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल पार्ट्स। मैथमेटिकल पार्ट से 4-5 फिक्स टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट वी विल सी। इनका मैथ से जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ए इन्वर्स वगैरह निकालने के लिए। फिर उसके बाद आपको सेट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सेट यहाँ लिखे हुए हैं बट सेट से लास्ट 5-6 ईयर्स में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है, लीनियर अलजेब्रा जिसको LPP बोलते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनपुट आउटपुट मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही 4-5 मेन टॉपिक है मैथ्स के। इसके लिए बेस्ट बुक आई वुड से AC चियांग देख लेंगे आप, और PYQ कर लेंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। अब आते हैं स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक्स से। लास्ट 2-3 साल से यह काफ़ी लेवल बढ़ गया है। स्टैट से आउट ऑफ आई थिंक 200 जो है नियरली
स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स 50 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सो नियरली इट्स आई थिंक 25%। बट द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज दैट कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर वो इकोनॉमेट्रिक्स के देते हैं तो साथ में और करके वो माइक्रो के न्यूमेरिकल देते हैं। सो इफ़ यू आर गुड इन माइक्रो न्यूमेरिकल यू नीड नॉट टू वरी। और इकोनॉमेट्रिक्स में आई वुड से एटलीस्ट बेसिक करके जाओ, क्योंकि अगर वहाँ पे डेरिवेशन या अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स आपसे नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट बेसिक्स करके जाओ। जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे जब वो मॉडल फॉर्म करते हैं मल्टी कॉलिनिटी पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज मल्टी कॉलिनिटी, सेकंड पूछ देंगे डिटेक्शन टेस्ट, तो कम से कम 5-7 नंबर वहाँ से आगे। फिर नीचे वो कोई देंगे आपको मॉडल डेरिवेशन करने के लिए। इफ़ यू डोंट नो मॉडल और डेरिवेशंस, एटलीस्ट पार्ट ए और पार्ट बी करके आप आराम से 5 से 7 नंबर ला सकते हो। सो दिस इज द हैक, दिस इज हाउ यू कैन गेन योर मार्क्स। यह करके बिल्कुल छोड़ नहीं देना है यार सर भारी आ रहा है सर कैसे करेंगे, तो जस्ट डू एटलीस्ट द बेसिक्स एंड थियरी। मल्टी कॉलिनिटी हो गया, ऑटो कोरिलेशन का जो भी होगा बेसिक्स, गिनी कोफिशिएंट पे न्यूमेरिकल है, ये सब मैं करवा दूंगा, क्लास में ही करवा दूंगा। और 2025 बैच के लिए जो जून में होगा डिटेल्स हम उसमें देखेंगे विद डेरिवेशन एज वेल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा पेपर 2। यह भी 200 मार्क्स का होता है। यह सबसे इजी पोर्शन होता है, बट इसमें मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं अच्छे मार्क्स मिलते हैं? क्योंकि यहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैटर करता है। आंसर राइटिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी आपको नोट्स मिलेंगे। मर्केंटिलिज्म, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि मर्केंटिलिज्म का थियरी क्या है, ट्रेड एक्सपेंशन इसका क्या है। तो एक एक चीज़ जो इस पर लिखे हुए सारे के आपको नोट्स मिलेंगे, एंड आई विल ट्राई टू कवर क्विकली इन द क्लास इटसेल्फ। एक एक चीज़ मैं नोट्स से ही आपको बता दूंगा कि नोट्स कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे है और आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक है, एक एक चीज़ जो भी इसमें लिखा हुआ है। लास्ट ईयर जैसे लास्ट 2-3 साल देखोगे तो कभी एशियन क्राइसिस पूछ रहा है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस पूछ रहा है, कभी यूरोजोन क्राइसिस पूछ रहा है। तो इसके जो नोट्स हैं मैंने खुद 1 से 2 पेज में सारे के नोट्स पॉइंटर वाइज बनाए हैं। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, कोई गूगल नहीं करना है, और इसके लिए स्पेसिफिक बुक ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो बेस्ट बुक है आप आराम से एच एल आहूजा का मैक्रो उठाओगे, फ्रोएन का मैक्रो उठाओगे, और बाकी चीज़ों को ज़्यादा नहीं भी पढ़ना है, गूगल कर लेना है। ठीक है, गूगल कर करके नोट्स बना लेना है 1-1, 2-2 पेजों का। दैट्स इट। चलिए 2 मंथ्स में हमें मार्क्स को इसको मैक्सिमाइज करना है यार। तो यही रहा बुक, 2-3 बुक जो मैंने बता दिया है। दैट्स इट। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, 2 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, या तो IMF पे पूछेंगे या तो WTO या वर्ल्ड बैंक। यह 3-4 में से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। फीचर्स बताएं और इंडिया का इसमें क्या पोजीशन है, तो इसके लिए आपको डेटा चाहिए होगा, एंड दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट है हमारा पेपर 3। यह सबसे ज़्यादा इजी है, बट यह सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। ट्रिकी इसीलिए है कि इसका एक कंटेंट कहीं नहीं है। इसी में आपका इन्वायरमेंट भी है। यह ब्रॉडरली 2 पार्ट से बना है। एक है पब्लिक इकोनॉमिक्स, जिसको पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, प्लस इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए लोग बोल देते हैं कोलस्टेड एंड वगैरह, बट अब आपको मेहनत नहीं करना है। मैंने 2-3 साल काफ़ी मेहनत कर लिया है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल जाएंगे और सारा मैं क्लास लेक्चर ले लूँगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए मसग्रेव एंड मसग्रेव बुक है, बट आई वुड से RK लेखी भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ आई थिंक सफिशिएंट। और जो भी चीज़ लिखे हुए हैं उसको आप गूगल वगैरह करके नेट पे देख के और नोट्स बना लो। 2 पेज 1 पेज का नोट्स बना लो विथ डायग्राम प्रैक्टिस। पब्लिक फाइनेंस का जो पार्ट ए है इसमें डायग्राम प्रैक्टिस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर। फॉर इन केस ऑफ एनी डाउट डू आस्क गाइस, डू कमेंट। इन केस ऑफ एनी डाउट डू आस्क। अभी हम आज का क्लास हमारा सिलेबस डिस्कशन होगा और बुक्स डिस्कशन होगा। तो जनरल 3 और जनरल 4 का जो बुक्स है मैंने बता दिया। RK लेखी है हमारा, RK लेखी है। भाटिया करके भी एक बुक आती है, भाटिया का है पब्लिक फाइनेंस, एंड मसग्रेव है। ठीक है, मसग्रेव है, प्लस हमारा गूगल बाबा तो है ही, बस इतना है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको कुछ नहीं है, बस नवीनोमिक्स। इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, मैं सारा नोट्स करवाऊंगा, लाइव सेशन करवाऊंगा। इंडियन इकोनॉमी इज द मोस्ट ट्रिकी। मैं यह बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखते हैं, इसको पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन से अटैच करके हम करेंगे। अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो मैं तो बनाऊँगा इंडियन इकोनॉमी में लक्ष्मीकांत करके एक बुक आती है, उसमें फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP पढ़ना है। इट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय उमा कपिला एंड रमेश सिंह, प्लस कुछ न्यूज़पेपर हैं, मिंट का कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ेंगे, दैट ही हो जाएगा। बट इतना करना नहीं है, मैं फंडामेंटल्स बता दूंगा कि इंडियन इकोनॉमी को आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, मनी, बैंकिंग, रिफॉर्म ये सब पढ़ लेंगे। ये सब बुक दिया हुआ है। कुछ बोलेंगे कि सर LM भोले करके एक अच्छी बुक आती है, ठीक है भाई, बट 2 मंथ्स में अभी टाइम कहाँ है उतना, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको करना क्या है, इंडियन इकोनॉमी में जो भी मैं नोट्स दूंगा और मैं क्लास में करवाऊंगा, दैट हैज़ टू बी सपोर्टेड विद द डेटा। डेटा इज द न्यू की। और उसके बाद करना क्या है, जो सोशल एंगल पूछे जाते हैं, चाहे चाइल्ड लेवल पे क्वेश्चन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन हो गया, उसको DPSP से करना है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे कोरिलेट करके आंसर लिखना है। आर्टिकल नंबर मेंशन करना है, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए। तो यह जब अटैच करोगे, डायग्राम बनाना है, तो इंडियन इकोनॉमी में आपके मार्क्स पड़ेंगे। सो दैट वाज द ऑल फॉर टुडेज क्लास। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास।
और जो भी बच्चे अभी लेटली ज्वाइन किए हैं, अभी कुछ बच्चे हमारे पास हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सेशन को शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को बोल देंगे कि हमारा सेशन चल रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, 300+ मार्क्स हमारे क्लास से आना ही आना है, लाइव क्लास से डायरेक्ट एकदम आना है, डायरेक्ट आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको फोकस करना है क्या, आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करना। तो हमने देख लिया यह कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस देख लिया और मैक्सिमाइज कैसे करना हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। नीचे से मीन्स पेपर 4 से, ठीक है, पेपर 4। और लास्ट वीक जो होगा 1 वीक पहले आपका, ठीक है, 1 वीक पहले आपका जीएस और इंग्लिश का क्लास होगा। पेपर 4, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, पेपर 4 पे डिस्कशन करेंगे, PYQ देखेंगे और आपका सारा सिलेबस भी हम जल्दी क्विकली फिनिश कर देंगे, क्योंकि हमारा ये जस्ट 2 मंथ्स का कोर्स है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। चलिए, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। एक कमेंट बोला, सर क्या आप नोट्स भी देंगे? येस येस, आई विल बी गिविंग नोट्स दिस वेल, आई विल बी गिविंग नोट्स, नो नीड टू वरी। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और स्क्रीनशॉट लेंगे, और जो भी बच्चे क्लास के लिए इच्छुक हैं, दे कैन जस्ट कॉल अस एट द गिवन नंबर और यू कैन व्हाट्सएप एंड डू वॉच फ्यू सेशंस। मैं सारा न्यूमेरिकल्स भी लगभग करवाऊंगा। सारा मीन्स विच इज़ पॉसिबल इन 2 मंथ्स, जैसे ISLM वगैरह के न्यूमेरिकल हैं, मार्केट के न्यूमेरिकल हैं, गेम थियरी का न्यूमेरिकल है, यह सब क्लास में करवाऊंगा। और जो भी थियोरेटिकल हैं, एनवायरमेंटल हैं, GS जनरल इकोनॉमिक्स 2 है, इंडियन इकोनॉमी है, इनके मैं लाइव आंसर राइटिंग करवाऊंगा, ठीक है। इन कमिंग सेशन आई विल शेयर सम अदर वीडियोज ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है, सो दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर प्रोसीडिंग। सिर्फ पढ़ने से आपका अब रिजल्ट नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब उल्टा करना है, उल्टा करना है मीन्स पहले क्वेश्चंस को पकड़ना है। 2 ही चीज़ है इसमें, PYQ प्लस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सिलेबस। इसको आप करो, एकदम गारंटेड है 300 मार्क्स तो आपका रखा हुआ है। एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे 100, 400+ आ गया, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम वही GS3 और GE3 और GE4 से शुरू करेंगे विथ नोट्स एज वेल एज सेशन। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट एंड स्टे ट्यून विद द नवीनॉमिक्स गाइज।